नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे। नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे, इजराइल ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इजराइल पहला देश बना है जो ओपनली अडानी के सपोर्ट में आया है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इजराइल बैक्स अडानी आफ्टर यूएस ब्राइबरी एलिगेशन। इजराइल ने ओपनली यहाँ पर यह कहा है, इजराइल के जो राजदूत हैं टू इंडिया, इन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बिल्कुल यूएसए में जो रिसेंटली आरोप लगे हैं अडानी पर ब्राइबरी के, यूएस कोर्ट में आपको पता होगा अब केस भी स्टार्ट हो चुका है अडानी के अगेंस्ट। इस टॉपिक पर बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं कि क्या अरेस्ट वारंट इशू होगा अडानी के अगेंस्ट इन यूएस। इंडिया में कई पॉलिटिशियंस हैं जो ओपनली डिमांड कर रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट कर लिया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था। इसके बाद आपने देखा होगा अडानी के बहुत सारे शेयर्स 15%, 20% बहुत ज़्यादा गिरे थे। और एक बात आपने नोट करी होगी, जैसे ही यूएसए की एक कोर्ट ने कार्रवाई करनी स्टार्ट कर दी अगेंस्ट अडानी, इमीडिएटली बहुत सारे जो यूएस फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने अडानी के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं या तो कैंसिल कर दिए या फिर ये अनाउंस कर दिया कि हम अडानी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, केनिया आपको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। केनिया के पार्लियामेंट में तो तालियां बजी थी जब इनके प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम अडानी के साथ जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये कैंसिल कर रहे हैं। उसके अलावा आपको जान के हैरानी होगी, फ्रांस में एक कंपनी है टोटल एनर्जीज, इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी कि ये अब फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अडानी ग्रुप में नहीं करेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश की कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए अडानी पावर डील्स में। वेरियस और कंट्रीज में अचानक से अडानी के प्रोजेक्ट्स पर स्क्रूटनी शुरू हो गई थी और एक बार को लग रहा था कि ग्लोबल प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर ये अडानी पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर इस सब के बीच में इजराइल के ऑनवॉय का ओपनली सामने आना और ये कहना कि देखिए बिल्कुल हमें अडानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले, इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है ये अडानी परचेज कर चुके हैं, अडानी पोर्ट परचेज कर चुका है। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको यह भी बताया था कि इजराइल मोस्ट प्रोबेबली अडानी के अगेंस्ट कुछ बोलेगा नहीं बाकी कंट्रीज की तरह। मगर इजराइल को यह करने की आवश्यकता नहीं थी कि खुल के ये अडानी के सपोर्ट में आए हैं और ये कहा है कि फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की अगर अपॉर्चुनिटी आती है, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती है, बिल्कुल दे आर ओपन टू डू बिजनेस विद अडानी। और इजराइल के इस बड़े सपोर्ट का एक रीजन भी है। ऐसा नहीं है कि अडानी ने जो 70% स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर लिया है हाइफा पोर्ट में, बस यही तक इनकी इन्वेस्टमेंट है। इजराइल के लिए देखिए आज के समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री ड्रोन है हर्मीस ड्रोन, हर्मीस 900 ड्रोन। ये ड्रोन आज के समय इजराइल की कंपनी एल्बिट और अडानी डिफेंस दोनों मिलकर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इन इंडिया। रिसेंटली देखो, ये जो हेडलाइन है आपके सामने है, इंडिया ने मेड इन हैदराबाद, मेड इन इंडिया, मेड स्पेसिफिकली इन हैदराबाद हर्मीज ड्रोन्स ये एक्सपोर्ट किए हैं टू इजराइल। तो इजराइल और इवन इंडियन आर्मी भी, बाय द वे ना सिर्फ इजराइल, इंडियन आर्मी भी जो ये हर्मीज 900 ड्रोन्स हैं ये परचेज करेगी। हम ये यूज करेंगे पाकिस्तान बॉर्डर पे निगरानी रखने के लिए। तो इंडियन मिलिट्री और इवन इजरायली मिलिट्री दोनों इसको परचेज कर रहे हैं और इंडिया इजराइल जॉइंट वेंचर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इजराइल देखिए कंप्लीट बैकिंग देगा यहाँ पे ऑब्वियसली अडानी को, क्योंकि ना सिर्फ हाइफा पोर्ट, बहुत सारी मिलिट्री डील्स अभी इन द फ्यूचर और हो सकती है इजरायली कंपनीज और अडानी डिफेंस के बीच में। और ये तो मैंने अब तक बात करी है डिफेंस की। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें ना, तो वहां पर अडानी का एक मेगा प्लान है फ्यूचर में कि ये $10 बिलियन का सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट ये स्टार्ट करेंगे इजरायली कंपनी टावर के साथ। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ग्रैंड स्केल का ये प्रोजेक्ट होगा। तो इजराइल देखिए कंप्लीट बैकिंग देने वाला है अडानी को। नाउ अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि इजराइल को देखकर क्या और कंट्रीज भी अडानी को बैक करेंगे। और एक बात नोट करने वाली ये भी है कि अभी तक यूएस ने कोई एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजी नहीं है भारत को कि अडानी को हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ जो कोर्ट है वहां पे इनके अगेंस्ट जो ये केस है चलेगा। जब भारत सरकार से पूछा गया इसके बारे में, तो भारत सरकार ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है कि जो भी यूएस कोर्ट में हुआ है ना, ये एक लीगल मैटर है। एक प्राइवेट पार्टी यहाँ पे अडानी ग्रुप हो गया और यूएस गवर्नमेंट के बीच में ये आपस में इसको सुलझाएंगे। इंडिया यहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं करने वाला। तो इजराइल की देखिए जो ये स्टेटमेंट है बहुत ज़रा मैटर करती है और फ्यूचर में देखना होगा
कि बाकी कंट्रीज भी कई और देश हैं जहां पे अडानी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है फॉर एग्जांपल। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्या कहता है अडानी के बारे में, कि आर दे ओके विद अडानीज इन्वेस्टमेंट्स, और क्या वो चाहते हैं कि अडानी फ्यूचर में और इन्वेस्ट करे। क्योंकि अगर और कंट्रीज इस तरीके से सपोर्ट में आती है तो ओवरऑल अडानी ग्रुप के लिए, इनकी रेपुटेशन के लिए काफी अच्छा होगा, और परहैप्स मे बी इनके स्टॉक्स के लिए भी अच्छा हो। बट यू नेवर नो, अभी मतलब बहुत कुछ यहाँ पे होगा। यूएस कोर्ट में देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा केस प्ले आउट होता है। वहां पर इनको गिल्टी ठहराया जाता है, इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी ऑब्वियसली इस पूरे केस में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत न्यूज में रहेगा। कुछ अपडेट्स आती हैं तो आई विल मेक अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। और फाइनली आप लोगों से यहाँ पे मैं एक सवाल पूछूंगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स ये आजकल काफी न्यूज में है। भारत ने एक अच्छी जंप लगाई है रैंक्स में। भारत की रैंक एक टाइम पर टॉप 50 में भी नहीं थी, मगर 2024 में पहली बार नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत टॉप 50 में आ चुका है। और इसके बारे में दूरदर्शन समेत वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने आर्टिकल पब्लिश किए हैं। आपको बताना है कि आज के समय 2024 में नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। भारत टॉप 50 में तो आ चुका है, मगर स्पेसिफिकली भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए 50th, ऑप्शन बी 49th, ऑप्शन सी फर्स्ट, या फिर ऑप्शन डी 15th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल खत्म होने वाली है। ये सेल देती है आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, जिसमें आप स्टडी आईक्यू का जो SIP 2025 कोर्स है, जिसमें हजारों बच्चे कर चुके हैं एनरोल, यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। नाउ SIP कोर्स में खास बात क्या है, यहाँ पे आपको फास्ट ट्रैक तरीके से यूपीएससी 2025 की तैयारी कराई जाती है, ताकि आप प्रीलिम्स में सक्सेस हासिल कर पाए। SIP बेसिकली मींस इन दिस कंटेक्स्ट सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको सबसे बेहतरीन तैयारी मिले। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, यूजुअली ये प्राइस पे करना होता है बच्चों को। यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस। 30 नवंबर तक आपके पास मौका है कि आप यहाँ पे 4 ऑफर्स अवेलेबल जो लिखा है इस पर करिए क्लिक। यहाँ पे एंटर कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर टाइप कर लीजिए PD10, और आप देखेंगे प्राइसेस बहुत ज़रा गिर जाएंगे। सिर्फ 5,000 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का SIP कोर्स, जो आपको प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपेयर कर देगा। लाइव लेक्चर्स मिलेंगे आपको, CSAT वर्कशॉप होगी, प्रीटी मच एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। रेगुलर टेस्ट आपके होंगे ताकि आप प्रॉपरली फॉलो कर पाए इस कोर्स को। सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।